नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। 2 दिवसीय जिला स्तरीय गीता महोत्सव का होगा आयोजन, बताया जिला उपायुक्त मनोज कुमार ने। स्कूल शिक्षा मंत्री अब पूरी तरह स्वस्थ, अस्पताल से मिली छुट्टी। भारतीय किसान यूनियन द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। कंप्यूटर ऑपरेटर बैठे हड़ताल पर, कार्यालयों में कामकाज हुआ ठप। हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने नशा तस्कर किया गिरफ्तार। निगम द्वारा काटा जाएगा खुले में कचरा फैलाने वालों का चालान। अपनी मांगों को लेकर जिला सचिवालय पहुंचे किसान, सौंपा मांग पत्र। ट्राली की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। गत दिवस यमुनानगर के अलग अलग विभागों में कंप्यूटर ऑपरेटर की हड़ताल रही, जिसके चलते तहसील के काम बाधित हुए। यमुनानगर के अलग अलग विभागों के सभी कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल पर हैं, जिससे तहसील का काम काफी बाधित रहा। कंप्यूटर ऑपरेटर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर भारत भूषण ने बताया कि उनकी कुछ मांगे हैं जिनके लिए वह पहले भी सरकार तक अलग अलग माध्यम से अपनी मांग रख चुके हैं, लेकिन वह अभी तक पूरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्य मांगे उनकी यह है कि जो डिट्स है उनका केंद्रीय कारण किया जाए ताकि सभी कर्मचारियों की तनख्वाह समय पर मिल सके। दूसरी मुख्य मांग यह है कि जो कर्मचारियों को हरियाणा कर्मचारी रोजगार निगम के तहत रखा गया है उनको वापस DITS में शामिल किया जाए और समान काम समान वेतन दिया जाए। इससे पहले जब सरकार के सामने यह मुख्य मांगे रखी गई थी तो सरकार ने लिखित में उनकी मांगे मानने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन जो सर्विस रूल सरकार के द्वारा बनाए गए हैं वह उनके हक में नहीं है। अगर अब भी सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तो उनकी स्टेट कमेटी जिस तरह से निर्णय करेगी, इस तरह की रणनीति बनाई जाएगी। जब तक कोई भी समाधान नहीं निकलता तब तक वह काम पर वापस नहीं जाएंगे। बता दें कि आज अलग अलग विभागों के 101 कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल पर बैठे हैं, जिसमें कई विभागों का काम प्रभावित हुआ। निगम द्वारा कचरे के ढेरों के उठान के लिए अनूठी पहल शुरू की गई, जिसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ई रिक्शा प्रचार वाहन चलाए गए। इस अवसर पर मेयर मदन चौहान ने खुद ई रिक्शा चलाकर इसकी पहल की। स्वच्छता हो, हर जगह कचरे का न हो वास, कोने कोने से कचरा उठाने का एक मनोहर प्रयास। शहर को कचरा मुक्त बनाने के लिए नगर निगम द्वारा विशेष कचरा उठान अभियान खुले स्थानों व खाली प्लाटों में पड़े गंदगी के ढेर साफ किए। लेकिन फिर भी लोग निगम के वाहन में कचरा डालने की बजाय खुले में कचरा फेंक रहे हैं। निगम ने अब खुले में कचरा फेंकने वालों का चालान करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में निगम द्वारा कचरे के ढेरों के उठान के लिए अनूठी पहल शुरू की गई। इसके प्रति लोगों जागरूक करने के लिए ई रिक्शा प्रचार वाहन चलाए गए। मेयर मदन चौहान ने मंगलवार को खुद ई रिक्शा चलाकर इस पहल की शुरुआत की। प्रचार यात्रा के रूप में जागरूकता अभियान के रूप में उन्होंने खुद ई रिक्शा वाहन चलाकर अतिरिक्त निगमायुक्त धीरज कुमार के साथ रेलवे रोड, रादौर रोड, छोटी लाइन, मीराबाई बाजार व जगाधरी वर्कशॉप रोड पर दुकानदारों व आमजन को खुले में कचरा न डालने के प्रति जागरूक किया। वहीं कचरा केवल निगम के वाहन में ही डालने का आह्वान किया। साथ ही उन्हें चेताया कि यदि उन्होंने खुले में या अपने आसपास गंदगी फैलाई तो उनका निगम द्वारा चालान किया जाएगा। यदि उनके आसपास गंदगी के ढेर लगे हैं तो उसकी फोटो खींचकर नगर निगम के व्हाट्सएप नंबर 7,08,24,10,524 पर भेजें। निगम द्वारा उसका तुरंत उठान किया जाएगा। नगर निगम द्वारा मंगलवार को ई रिक्शा प्रचार वाहन को मेयर मदन चौहान द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना करने की योजना थी, जिसके लिए मेयर मदन चौहान निगम कार्यालय के बाहर रेलवे रोड पर पहुंचे। लेकिन मेयर मदन चौहान खुद शहरवासियों को जागरूक करने के लिए ई रिक्शा वाहन में बैठ गए और खुद वाहन को चलाकर दुकानदारों व शहरवासियों को जागरूक करना शुरू किया। इस दौरान निगम के कई वाहनों की लाइन जागरूकता रैली के रूप में निकली। मेयर मदन चौहान की साथ वाली सीट पर अतिरिक्त निगम आयुक्त धीरज कुमार बैठे। इन्होंने जहां खुले में गंदगी पड़ी मिली वहां दुकानदारों को चेतावनी दी और संबंधित सफाई निरीक्षकों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ये प्रचार यात्रा रैली के रूप में निगम कार्यालय से शुरू होकर शहीद भगत सिंह चौक से मुड़कर रेलवे रोड से होती हुई महावीर चौक, रेलवे स्टेशन चौक से पुराना रादौर रोड, छोटी लाइन, मीराबाई बाजार से होती हुई जगाधरी वर्कशॉप रोड पर पहुंची। जगाधरी वर्कशॉप रोड से पेपर मिल गेट से होती हुई वापस शहीद भगत सिंह चौक से रेलवे रोड होती हुई निगम कार्यालय में संपन्न हुई। इस दौरान मेयर को ई रिक्शा चलाता देख शहरवासी व दुकानदार आश्चर्यचकित हुए। मेयर चौहान ने दुकानदारों से बातचीत कर उन्हें जागरूक किया कि यदि उन्होंने अब खुले में कचरा डाला तो उनका चालान होगा। कचरे की फोटो खींचकर निगम के व्हाट्सएप नंबर 7,08,24,10,524 पर भेजें, तुरंत होगा उठान। मेयर मदन चौहान ने कहा कि शहरवासियों को स्वच्छता के प्रति व खुले में कचरा न डालने के प्रति जागरूक करने के लिए मंगलवार को एक जागरूकता रैली निकली, जिसमें उन्होंने खुद ही रिक्शा चलाकर लोगों को जागरूक किया। हरियाणा में इस तरह की यह पहली जागरूकता रैली होगी, जिसमें हमने शहर में घूमकर लोगों व दुकानदारों को जागरूक करने का काम किया। दुकानदारों ने खुद इसमें सहयोग दिया और खुले में कचरा न डालने का समर्थन किया।
इस दौरान लोगों को जागरूक किया गया कि यदि उन्हें कहीं पर भी खुले में कचरे का ढेर नजर आए तो वे उसकी फोटो खींचकर पूरे पते समेत निगम के व्हाट्सएप नंबर 7,08,24,10,524 पर भेजें। तुरंत उस कचरा का उठान किया जाएगा। अतिरिक्त निगम आयुक्त धीरज कुमार ने कहा कि हमारा शहर सुंदर, साफ व स्वच्छ बने, इसी दिशा में नगर निगम कार्य कर रहा है। हाल ही में उन्होंने विशेष अभियान चलाकर निगम क्षेत्र में खुले स्थानों व प्लाटों में पड़े कचरे के ढेरों को साफ किया गया। अब यदि कोई खुले में गंदगी फेंकेगा तो उसका 5,000 रुपये तक का चालान निगम द्वारा किया जाएगा। उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास कचरा न फैलने दें। कचरा एकत्रित करने के लिए डस्टबिन लगाए। डस्टबिन में कचरा एकत्रित करके उसे केवल निगम की गाड़ी में ही डालें। इसके अलावा यदि कहीं कचरे का ढेर लगा है तो इसकी फोटो खींचकर निगम के व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। बिजली निगम द्वारा टावर लगाए जाने के विरोध में सैकड़ों की संख्या में किसान जिला सचिवालय पहुंचे और जिला उपायुक्त को अपना मांग पत्र सौंपा। हरियाणा के यमुनानगर में हाई टेंशन तार लगाने के लिए बिजली निगम द्वारा टावर लगाए जाने के विरोध में किसान इकट्ठा हुए और उन्होंने सरकार विरोधी नारे लगाए। किसान नेता मनदीप रोड छप्पर का कहना है कि वह अपनी मांग को लेकर जिला उपायुक्त से मिलने जिला सचिवालय पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि किसान पॉलिसी के विरुद्ध मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार पॉलिसी के तहत मुआवजा देने के लिए बात कर रही है। वहीं किसान नेता मनदीप रोड छप्पर का कहना है कि सरकार बिना मुआवजा दिए खुदाई कर रही है, जिसका वह विरोध कर रहे हैं और किसी भी कीमत पर बिना मुआवजे के ये कार्य नहीं होने देंगे। एक तरफ जहां किसान विरोध कर रहे हैं, वहीं सरकार जबरदस्ती यहां टावर लगाने का प्रयास कर रही है, जिसके चलते भारी संख्या में पुलिस मौके पर है और तनाव की स्थिति बनी हुई है।